ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आज वेरिएबल्स बनाना सीखेंगे पाइथन के अंदर। हम लोग यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे और हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या पाइथन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं जल्दी से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जाता हूं और हम लोग पाइथन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि और सीखते हैं कि पाइथन के वेरिएबल्स होते क्या हैं और हम लोग यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। सो गाइस, मैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ गया मैं यहाँ पर और कंप्यूटर स्क्रीन के आने के बाद में सबसे पहले मैं जल्दी से हमारा फोल्डर ओपन करूंगा पाइथन प्लेलिस्ट का। और पाइथन प्लेलिस्ट का फोल्डर ओपन करके इसके अंदर राइट क्लिक करके मैं पाइचाम कम्युनिटी एडिशन पाइचाम को ओपन करूंगा। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जहां मैं पाइथन को इंस्टॉल कर रहा है, पाइथन इंस्टॉलेशन, पाइथन की आईडी को इंस्टॉल करने को लेकर, तो आप लोग वो वीडियो को आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। और आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पाइथन को सही तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें। तो चलिए हमारे पाइचाम यहाँ पे इंस्टॉलेशन के साथ में परफेक्टली यहाँ पे रन कर रहा है और हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा और राइट क्लिक करके इस पे पाइथन फाइल को क्रिएट करूंगा। और पाइथन फाइल को क्रिएट करूंगा यहाँ पर इसके नाम के साथ में वेरिएबल्स एंड यूजर इनपुट। सो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल और यूजर इनपुट देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो मैं यहाँ पे मैंने पाइथन फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली है। तो सिंपली मैं यहाँ पर करूंगा ये कि इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग वेरिएबल बनाना सीखेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं वेरिएबल होते क्या है। तो गाइस, वेरिएबल इस प्रकार से होते हैं। एक कंटेनर होता है, इन कंटेनर्स के अंदर यहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। खाली बॉक्स आप समझ सकते हैं, एक प्रिटेंड कर सकते हैं। और वो जो बॉक्स रहता है उस बॉक्स का कुछ आइडेंटिटी रहती है, कुछ नाम रहता है यहाँ पर। अगर हम लोग सिंपल समझे तो अभी हम लोग देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। और जहाँ पे मैंने वर्ड का यूज करा, आइडेंटिटी होती है और एक कंटेनर खाली बॉक्स होता है। तो वेरिएबल जो होता है हम लोग यहाँ पे सिंपली आराम से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सिंपली आप अगर मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर इसका नाम, एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ यहाँ पर मैं एप्पल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा APPLE एप्पल। सो एप्पल जैसे मैं इक्वल टू लिखूंगा, सो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल को इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू रखनी होगी। तो ये वेरिएबल कुछ भी हो सकती है, वो इंटीजर यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि मतलब 0 से लेकर 9 तक जो नंबर रहते हैं वो नंबर भी हो सकता है, या फिर कोई अल्फाबेटिकल लेटर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे A to Z वो कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पर एप्पल के अंदर हम लोग एक वैल्यू स्टोर करेंगे। और क्योंकि हम लोग अल्फाबेटिकल चीजें लिख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोटेशन या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोटेशन यूज करते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर। तो मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोटेशन यूज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि एप्पल इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर एप्पल इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। और क्योंकि एक स्ट्रिंग वाला डेटा मतलब एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, सो इस कंडीशन में यहाँ पर मैंने इसके अंदर यहाँ पर एप्पल नाम के एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवा दिया है। और हम लोग डेफिनेटली हमको प्रिंट करेंगे, हम लोग इस वैल्यू को जानेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। और मेरे पाइचाम ने मुझे इसको सजेशन दे दिया कि इसको यूज कैसे करना है, और इसने सजेशन दे दिया मुझे प्रिंट का और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया है। तो मैं प्रिंट के अंदर लिखूंगा यहाँ पर APPLE जो हमारे वेरिएबल का नाम है यहाँ पर। तो हमारे वेरिएबल का नाम यहाँ पे एप्पल और इसने यहाँ पे एप्पल नाम के वेरिएबल को यूज कर रहा है और एज इट इज ने तो इसको लिख दिया है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो सिंपली होगा क्या, ये सिंपली यहाँ पे देखेगा मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर, पाइथन देखेगा कि यहाँ पर एक डेटा है यहाँ पर एप्पल इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिसको इन्वर्टेड कोटेशन में लिखा गया है। और हम लोग इसकी अगली वीडियो में बात करेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है पाइथन के अंदर, और इसकी चिंता मत करिए कि स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, वो हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से डीप में सीखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और हम लोग यहाँ पर जैसे ही इसकी वैल्यू को ये पढ़ लेगा तो इसको एप्पल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। और जैसे एप्पल नाम के वेरिएबल स्टोर कर देगा हम उसको प्रिंट करवा देंगे, ना कि एप्पल के वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे। तो ये हम इसकी वैल्यू दे देगा एप्पल इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। सो हम लोग जिस चीज को रन करेंगे तो इसने मेरे लिए प्रिंट करके दे दिया एप्पल इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। सो हम लोग इस प्रकार से वेरिएबल्स को हमारे डिफाइन करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने एप्पल तो प्रिंट करवा दिया, हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया और हम लोग समझ तो गए, आप ये कह रहे होंगे कि हमने समझ तो गए वेरिएबल बनाना कैसे। और लेकिन वेरिएबल बनाने के अंदर कुछ कंडीशंस क्या होती है, मतलब हमने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे हमारा वेरिएबल नहीं बन पा रहा है। तो देखो, वेरिएबल बनाने के अंदर कुछ कंडीशंस रहती है हमारे यहाँ पर कि हमको वेरिएबल किस प्रकार से बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं तो सॉरी, यहाँ पे गलती से टाइप कर दिया था, मैंने स्पेस दबा दिया था।
सो हम लोग वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो हमको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना हो कि हम लोग वेरिएबल कभी भी ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते जिसकी स्टार्टिंग कोई डिजिट से हो। डिजिट मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी जो नंबर है उसकी वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। मैं वैसे वेरिएबल कुछ भी बना सकता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम भी लिख सकता है, यहाँ पर राहुल नाम का एक वेरिएबल भी बना सकता हूँ इजीली, और मैं इसको एज इट इज प्रिंट भी करवा दूंगा तो सिंपली मेरे लिए प्रिंट करके दे देगा इस वेरिएबल्स को। तो इसने एज इट इज प्रिंट करके दे दिया मेरे लिए। बट अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वेरिएबल के आगे कोई डिजिट लगे यहाँ पर, जैसे कि मैं लिखता हूँ 99 राहुल करके, तो 99 क्योंकि डिजिट सबसे पहले आ रही इस वजह से इसने यहाँ पर मुझे एरर दे दिया और मुझे बता रहा है यहाँ पर कि ये नाम का मतलब सिंटैक्स एरर देगा, मुझे बोलेगा कि लिखने का सही तरीका नहीं है, यहाँ पर सही तरीके से लिखो, ऐसा कहेगा मेरा इंटरप्रेटर। सो मतलब पाइथन यही कह रहा है मुझे कि सिंटैक्स को सही तरीके से लिखो। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है और हम लोग वेरिएबल को गलती से भी अगर हमको सबसे आगे डिजिट को डिफाइन करना है वेरिएबल के तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। बट इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन ये कि हम लोग इसके आगे अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अगर हम लोग अंडरस्कोर लगाते हैं यहाँ पर तो हम लोग सिंपली यहाँ पर हमारे अंडरस्कोर लगाने की वजह से हम लोग अपनी विश भी पूरी कर सकते हैं। हम लोग इजीली वेरिएबल के नाम क्या, क्योंकि हम लोग डिजिट लगाना चाहते थे और इसलिए हम लोग डिजिट लगा सकते हैं, और इस वजह से हम लोग जब इसको प्रिंट करेंगे अब तो इस वजह से प्रिंट हो जाएगा आराम से इजीली। और अगर यार जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर अगर मैं डिजिट लगाए तो मैं अपने अंडरस्कोर सबसे पहले लिखूं। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मुझे मेरा अल्फाबेटिक मेरे नाम के आगे फिर जो वेरिएबल के आगे मुझे अंडरस्कोर लगाना है तो मैं वो भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। मैं सिंपली यहाँ पे इसको हटा दूंगा और मैं यहाँ पर अगर मैं नाम के आगे भी अंडरस्कोर लगाता हूँ यहाँ पर, फिर मैं अगर वेरिएबल के आगे भी अंडरस्कोर लगाता हूँ या पीछे लगाता हूँ तो कोई सेंस बनता नहीं है। डेफिनेटली इजीली जनरेट कर देगा, मतलब इजीली यहाँ पर ये प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे लगाओ या फिर पीछे लगाओ कोई सेंस नहीं बनता। हम लोग इजीली वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पर बस कंडीशन ये है यहाँ पर कि आप किसी भी डिजिट को सबसे आगे डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर मैं आपको कोई डिजिट अगर आगे लिखता भी हूँ अंडरस्कोर के बाद में भी लिखता हूँ, मतलब अंडरस्कोर उसके जस्ट आफ्टर या फिर इसके जस्ट फ्रंट, तो तभी मुझे एरर देगा यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग डिजिट को लगाना चाहते हैं, हम जैसे डिजिट को अगर बीचों बीच या फिर कहीं पर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पीछे लगाओ मैं डिजिट को तो तब भी कोई एरर देगा नहीं यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर बीच में भी कहीं पर लगाता हूँ डिजिट को या कुछ भी डिजिट लिखता हूँ तो तब भी मुझे बिल्कुल कोई भी एरर नहीं देगा और इजीली रन कर जाएगा और ये ब्लैंक हमको कोई एरर नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम करता है और एक वेरिएबल इस प्रकार से डिफाइन होता है। अब यहाँ पे बात रही कि अगर हम लोगों को यहाँ पर दो वेरिएबल्स को जोड़ना है तो वो कैसे करेंगे। तो बिफोर एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना सीखते हैं, फिर हम लोग दो वेरिएबल्स को जोड़ेंगे यहाँ पर। सो जिस सबसे पहले काम करता हूँ, हम लोग को यूजर से इनपुट लेना है यहाँ पर, और हम लोग यूजर इनपुट लेंगे तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैं ए नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, फिर काम करता हूँ नेम नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। इस वेरिएबल के अंदर यूजर का नाम स्टोर होगा। तो क्योंकि हम लोग यूजर से इनपुट मांगे तो यूजर पर नाम टाइप करेगा और इंटर प्रेस करेगा तो इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर वो डेटा आ जाएगा, यूजर का नाम आ जाएगा। तो मैं नेम इक्वल टू करके लिखता हूँ। इनपुट नाम का फंक्शन होता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। आप लोग डीप में मत जाए बिल्कुल कि ये फंक्शन क्या होता है, मतलब हाई-फाई लग रहा होगा, लेकिन आई गेस बिल्कुल डिफिकल्टी है। हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग बने हुए तो बिल्कुल बहुत इजीली आप सीख जाएंगे। तो इनपुट नाम के फंक्शन के अंदर मैं आपको सिंपली प्लेस होल्डर दूंगा। इस प्लेस होल्डर का नाम होगा यहाँ पर लिखता हूँ इंटर योर नेम, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा एरो दे रहा हूँ यहाँ पर सो अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पर इसको देने के बाद में प्रिंट कर दूंगा नेम नाम के वेरिएबल को। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो सिंपली ये करेगा मेरे लिए कि मुझे यहाँ पे लाके दे देगा इंटर योर नेम। और अब मैं जिसे लिखता हूँ यहाँ पर राहुल, और जिसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा राहुल। बट एक्चुअली यहाँ पे जब मैं इंटर प्रेस कर तो गलती से मुझे यहाँ पर ये बैकवर्ड स्लैश लग गया, तो वापस लगाता हूँ मैं लिखूंगा यहाँ पर राहुल और इंटर करूंगा मैं, तो इंटर करके मेरे यहाँ पे राहुल को प्रिंट करके दे देगा। पहले वाले लाइन में इसने मेरे लिए इनपुट लिया और सेकंड वाली लाइन में इसने मेरे लिए प्रिंट कर दिया उस वेरिएबल को, और जिस वेरिएबल के अंदर नाम स्टोर था। मैं यहाँ पर अब बात रही कि मैं चाहता हूँ कि दो लोगों के नाम मैं यहाँ पर जोड़ू। यहाँ पर जैसे कि मैं चाहता हूँ अलग अलग सेपरेटली लो यूजर का नाम है, जैसे कि आपका नाम अलग और सरनेम अलग। तो इस कंडीशन में कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सरनेम नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, इक्वल टू करके उसको डिक्लेयर कर दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट। और इनपुट के अंदर मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सरनेम इंटर योर सरनेम, और मैं उसको एरो दे सकता हूँ यहाँ पर, और आपसे स्पेस देता हूँ तो हम लोग को थोड़ा क्लियर भी दिखेगा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर जैसे इसको रन करूंगा और तो फिलहाल तो खैर ये हमसे दो सरनेम तो लेगा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इंटर योर नेम प्लस और यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पर सरनेम आ जाए हमारा।
तो क्या होगा यहाँ पे हमारे नाम और नेम और सरनेम दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन वो दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, जो कि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर है। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसके अंदर इसको जब रन करूंगा तो मेरे यहाँ पे पूछेगा इंटरव्यू नेम, मैं लिखता हूँ यहाँ पर राहुल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे जैसे लिखता हूँ तो उसका मैं वर्मा लिखता हूँ, एंड मैं जैसे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे लिए राहुल वर्मा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, इससे मैं नाम को ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ जाए तो स्पेस के लिए काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे बीच में एक स्ट्रिंग जोड़ सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा एक और चीज प्लस करूंगा, वो होगा स्पेस हमारा। तो स्पेस भी एक स्ट्रिंग होगा, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आएगा यहाँ पर, इसीलिए यहाँ इसको मैं डबल इन्वर्टेड कोटेशन या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोटेशन या फिर कॉमा के अंदर थोड़ा स्पेस दे दूंगा मैं, और अब रन करूंगा इसे तो ये इजी मेरी स्पेस भी दे देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटू ये नेम राहुल, और सरनेम लिखता हूँ विश्वकर्मा, और मैं जैसे एंटर करूंगा तो मैंने यहाँ पे स्पेस को भी असाइन कर दिया जो कि यहाँ पर था। तो हमने इन तीनों चीजों को जोड़ा, और ऐसा करके हम लोग यहाँ पे यूजर इनपुट ले सकते हैं और यूजर से डेटा इजीली फैच कर सकते हैं। और हम लोग तो हम लोग इजीली यहाँ पर इसके अंदर हम लोग यहाँ पर यूजर डेटा लेकर डेटा को आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। एंड एक और चीज आप लोग को बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि जरूरी नहीं कि हम लोग यहाँ पे एकदम शॉर्ट के अंदर या फिर लोअर केस के अंदर वेरिएबल के नाम डिक्लेयर करें। हम लोग वेरिएबल यहाँ पे कैपिटल में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कैपिटल एस हो गया या फिर कुछ भी, हम लोग बस कैपिटल एस लिखना होगा यहाँ पर मुझे, क्योंकि कैपिटल एस तभी पहचानेगा। और मैं लिखूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मैं यहाँ पर कैपिटल में लिखता हूँ कि जैसे आप लिखता हूँ मैं यहाँ पर कि मेरा नाम लिखता हूँ कैपिटल में, तो राहुल इक्वल टू करके लिखूंगा एक ब्लैंक स्ट्रिंग हेलो। तो यहाँ पे एक वेरिएबल वापस बन गया मेरा राहुल नाम का, जो कि अपर केस के अंदर है यहाँ पर। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि थोड़ा लंबा हो यहाँ पर, लेकिन चाहता हूँ उसमें थोड़ा स्पेस भी हो, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि बेस्ट यूजर नाम का कोई वेरिएबल हो, तो मैं जैसे लिखता हूँ बेस्ट यूजर इक्वल टू, तो बेस्ट यूजर कोई होगा तो हो सकता है फिर नोवा मास्टर कोई नाम का इंसान होगा, ऐसे नोवा मास्टर नाम का कोई इंसान होगा जो कि बेस्ट यूजर नाम से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि स्पेस नहीं है इसके अंदर। तो उस कंडीशन हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं हमारा बेस्ट यूजर करके। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अगर डैश लिखते हैं, हम लोग अगर यहाँ पर सिर्फ डैश लगाते हैं यहाँ पर, तो उस कंडीशन हमको डेफिनेटली एरर देगा यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर डैश नहीं लगाना कहीं पर भी बीचों बीच किसी वेरिएबल के अंदर, और साथ में हम लोग बाहर सबसे फ्रंट के अंदर कोई भी डिजिट ना लगाएं, तो आई थिंक ये बेटर होगा, क्योंकि हम लोग वेरिएबल ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते पाइथन के अंदर। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर इजीली समझ में आया होगा कि हम लोग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम लोग कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हम लोग मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर और जानते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। और अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो आप लोग प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा, और क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर कंटिन्यूसली आपके यहाँ पर वीडियोस ऐड करता रहूंगा पाइथन से रिलेटेड। और हम लोग फ्यूचर के अंदर बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, एज वेल एज हम लोग स्टॉक एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक मार्केट के ना स्टॉक्स को हम लोग कैसे एनालाइज करें, हम लोग खुद का एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे ना, बहुत कुछ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।